प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम विभाज्यता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये संख्याओं पर आधारित वार्तिक प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, वो क्या है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 75 से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से भाग हो जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो लिख लेनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद हमें क्या करना है, 75 से इस संख्या को भाग करेंगे। 75 से इस संख्या को भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों, भाग कैसे आपको करनी है? भाग की जो हमारी प्रक्रिया होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए, 75 का पहाड़ा आपको आता नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी भाग के बड़े सवाल होते हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 75 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन आपको 7 का पहाड़ा तो आता है। जो शुरू का नंबर होता है उसी से ही हम पहाड़ा चलाकर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब 7 का पहाड़ा चलाइए आप। 7 का पहाड़ा यहाँ पर कितने में चलेगा? 7 का पहाड़ा 10 में चल जाएगा। 7 का जो पहाड़ा है वो 10 में चलेगा, तो 7 का पहाड़ा 10 में कितनी बार चलेगा? 7 ही कम 7, एक ही बार चलेगा। यानी कि आपको यहाँ पर 7 तो नहीं लिखना है। फिर कितनी बार पहाड़ा चला है? एक बार चला है ना 10 में। तो आप क्या करेंगे, 75 की गुणा कर लेंगे 1 से। 75 की 1 से गुणा करके क्या आएगा? 75 ही आएगा। यानी कि 75 का पहाड़ा आप एक बार चला रहे हैं। तो 75 का जब 1 में गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे 75। अब घटा लीजिए। घटाने के बाद क्या आएगा? देखिए, 0 में से तो 5 नहीं घटेंगे, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से दाही लीजिए। तो ये हो जाएंगे 10। 10 हो जाएंगे ना। 10 में से 5 घटेंगे तो आएगा 5। इसके बाद यहाँ पर रह जाएंगे 9। 9 में से 7 घटेंगे तो बचेंगे 2। आपके बचे हैं 25। अब प्यारे बच्चों, ये जो जीरो है इसको आप नीचे उतार लीजिए। ठीक है, ये हो गया है 250। अब 250 में चलाना है आपको 75 का पहाड़ा। 75 का पहाड़ा आपको नहीं चलाना है, आपको तो 7 का पहाड़ा चलाना है 250 में। अब 7 का पहाड़ा 250 में कैसे चलाना है? 7 का पहाड़ा आप चला लीजिए 25 में। 7 का पहाड़ा 25 में कितनी बार चलेगा? 7 या 21, 7 चौक 28, 28 पे तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यानी कि 7 को 3 से गुणा करने पर आपका आ रहा है 21, यानी कि 3 बार पहाड़ा चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 लिखने के बाद आपको इस 75 में 3 से गुणा करनी है। जैसे हमने 1 से गुणा की थी 75 में, वैसे ही आप 3 से गुणा कीजिए। तो 75 को जब आप 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3 पंजे 15 का 5, एक हासिल, 3 सत्ते 21 और 1 22। कितना आया है? 225 आया है। तो 225 आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब घटाइए। अब 225, 250 में से 225 घटाइए। यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ रह जाएंगे 4। 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा जीरो बचा है, ये वाला, इसको नीचे उतार लीजिए। फिर यहाँ पर 250 हो गए हैं। फिर से देखिए, 7 का पहाड़ा चलाइए 25 में, 7 या 21, फिर से 3 बार चलेगा। 3 बार पहाड़ा चलेगा तो कितना आएगा? 225। अब इसको घटा दीजिए। 250 में से 225 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 25। ये आ गया है आपका शेष फल। अब प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपने भाग तो करके देख ली। इस भाग करने से क्या होगा? भाग करने से आपका उत्तर आया है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 75 से पूरी तरह से कट जाए। हमें तो ये पता है कि 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो ये है, 10,000 है। अब प्यारे बच्चों, ये जो शेष बचा है, अगर हम अगर हम इस 10,000 में से 25 को घटा दें तो घटाने के बाद जो संख्या आती है वो 75 से पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन समस्या ये है, जब आप 10,000 में से 25 घटाते हैं तो संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, संख्या 4 अंकों की बन जाएगी।
लेकिन हमें तो 5 अंकों की संख्या चाहिए। जब आप 10,000 में से 75 घटाते हैं, जो संख्या आएगी घटा करके वो 75 से पूरी तरह से कट जाएगी। वो संख्या हो सकती है, लेकिन समस्या क्या है, जब हम 10,000 में से 25 घटाएंगे तो हमारी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। तो फिर हमें करना क्या होगा प्यारे बच्चों? हमें इस तरह के सवालों में ये करना होता है कि आप इस 75 में से ये 25 घटा लीजिए। 75 में से 25 घटाने के बाद आपके पास आएगा 50। उस 50 को आप इसमें जोड़ दीजिए 10,000 में, यानी कि 10,000 में जोड़ दीजिए। 75 में से 25 घटा करके कितना आया है? 50। और 10,000 में जोड़ने के बाद हो जाएगा 10,050। प्यारे बच्चों, ये संख्या हमारी 5 अंकों की ही है, तो यही हमारा उत्तर है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को आपको हल करना है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये संख्या दे रखी है, इसमें से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त परिणाम 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये जो संख्या दे रखी है, इस संख्या को जब हम 17 से भाग करते हैं तो ये पूरी पूरी नहीं कटती है, यानी कि शेष जो है इसका जीरो नहीं आता है। तो हमें ये बताना है कि इस संख्या में से हम कौन सी संख्या घटाएं छोटी से छोटी, कि जो उत्तर आएगा वो 17 से पूरा पूरा कट जाए। तो इस तरह के सवाल को कैसे करना है प्यारे बच्चों? करना आपको भाग ही है। आप क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमने लिख ली है, 17 से आप भाग करेंगे। अब 17 का पहाड़ा तो आपको आता है, आप कम से कम 25 तक के पहाड़े प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। 17 का पहाड़ा आप चलाइए 67 में। 17 का पहाड़ा 67 में कितनी बार चलना चाहिए? 17 या 51, 17 चौक 68, 68 तो हो जाएंगे ज़्यादा, तो आप 3 बार चलाइए। 17 या यहाँ 3 लिखिए, 17 या 51। अब आप घटा लीजिए, 7 में से एक घटेगा तो बचेंगे 6। 7 में से 7 में से ये एक जो घटा ये बचा 6, और 6 में से 5 घटे तो बचा है 1। ठीक है, ये जो 6 है इसको आप नीचे उतार लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हैं 166। अब 166 में 17 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा? 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, और 17 धाई 170। 10 बार तो नहीं चलाना होता है। 17 निम्मा 153, तो 9 बार चल जाएगा, तो 9 बार पहाड़ा चला लिया। अब घटाइए, इसमें से 166 में से 153 को घटाइए। अब 166 में से 153 घटाने पर कितना बचेगा? 6 में से 3 घटेंगे, 3 बचा है। इसके बाद 6 में से 5 घटे, 1 बचा है। इधर ये 0 बच रहा है, तो ये वाले 5 को अब इसके पास उतार लीजिए। 135 हो गए। 135 में कितनी बार चलेगा पहाड़ा? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। 136 पर ज़्यादा हो गए तो 7 बार चलेगा, यहाँ हमने 7 लिख लिया। 119 आ गया, घटा लीजिए। घटाने के बाद बचता है 16, ऊपर से फिर 4 को नीचे उतार लीजिए, तो 164 हो गए। फिर 17 का पहाड़ा 164 में कितनी बार चलता है? ये 9 बार पहाड़ा चलेगा। 17 निम्मा 153, 153 आ गया है। फिर से घटाइए, 11 बचे, ये 3 को नीचे उतार लिया। फिर क्या हुआ? 17 का पहाड़ा 113 में चलाइए। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। ठीक है, 17 सत्ते 119, ये तो और आगे हम पहुंच गए। 17 का पहाड़ा 6 बार चलेगा। 17 छिक्का 102। 113 में जो 6 बार चलेगा 17 का पहाड़ा, 17 छिक 102। अब 113 में से 102 घटा लीजिए, कितना बचता है? 11। 11 आपका शेष बचा है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया है कि कितने अंकों की संख्या हमें चाहिए, तो जो संख्या दे रखी है, अब अगर हम उसमें से 11 घटा दें, अगर इस संख्या में से हम 11 घटा दें, तो जो हमारा उत्तर हमें चाहिए वही आ जाएगा। यदि यदि हम इस संख्या में से 11 घटा दें, तो जो प्राप्त परिणाम होगा वो 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमें तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर सिर्फ घटाना ही होता है तो हमें ये शेष जो बचा है इसको हम घटा देंगे, यानी कि हमारे पास ये जो शेष बचा है 11, अगर हम इस 11 को घटा दें इस संख्या में से, तो हमारा जो उत्तर हमें मिलेगा
वो 17 से पूरी तरह से विभाजित होगा। हमें यही पूछा है कि क्या घटाना है, तो ये 11 घटाना है। अगर आपको ऐसे ही पूछता है कि क्या घटाया जाए, तो हमेशा याद रखना जो शेष बचता है वही घटाना होता है, वही उत्तर होता है। तो 11 घटाने पर संख्या 17 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न को। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इस बार यहाँ पर पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटाना है। तो 21 से फिर से आपको ऐसे ही करना है। ये आपको 21 से इसको भाग करना है। पहले तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने लिख ली, 9 9 9 5 बार लिख लिए। अब 21 से आप करना, इसको भाग करना शुरू कीजिए। अब 21 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो आपको 2 का पहाड़ा तो आता है, आप 2 का पहाड़ा चलाइए। 2 का पहाड़ा 9 में चलाइए। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 बार तो ज़्यादा हो गए हैं, तो 4 बार चल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर लिखिए 4, और इस 4 की गुणा आप करनी है आपको पूरे 21 में। 21 में जब आप 4 की गुणा करते हैं तो 21 चौक 84 होते हैं, तो यहाँ पर 84 लिख दीजिए। घटाइए अब इसको। 9 में से 4 घटेंगे 5 बचे, 9 में से 8 घटा 1 बचा। ऊपर से हमने ये 9 उतार लिया यहाँ पर। तो ये 9 जो उतारा है तो ये हो गया 159। अब 21 का पहाड़ा आपका 159 में कैसे चलाना है? आप 2 का पहाड़ा चलाइए 15 में। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 अट्ठे 16 पे ज़्यादा हो गई, तो 7 बार चलेगा। तो आप यहाँ पर 7 लिखिए और 7 की गुणा कर दीजिए 21 में। तो 21 सत्ते होते हैं 147। तो आप यहाँ पर 147 लिख लीजिए। 9 में से 7 घटाइए, 2 बचा। 5 में से 4 घटा करके 1 बचा। ये दूसरा जो 9 बचा है इसको आपने नीचे उतार लिया। ये हो गया है 129। अब 129 में हमें 2 का पहाड़ा फिर से चलाना है। तो 129 में 21 का पहाड़ा कैसे चलाना है? अगर आपको 21 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप फिर से 2 का पहाड़ा चलाइए। 2 का पहाड़ा चल जाएगा यहाँ पर 12 में। 2 छिंग 12, तो 6 बार चलना चाहिए। तो 21 की आप 6 से गुणा कर लीजिए। तो 21 छक 126, 126 आ जाएंगे। ठीक है। तो आप 9 में से 6 घटाइए तो कितना बचा है? 3, 3 बचेगा। ऊपर से ये जो 9 है लास्ट में ये बच रहा है, इसको हमने नीचे उतार लिया। अब हमें 39 में चलाना है अपना 21 का पहाड़ा। अब 21 का पहाड़ा 39 में कितनी बार चलेगा? आप फिर से 2 का पहाड़ा चलाइए 3 में। 3 में चल जाएगा, 2 एकम 2, एक बार चल जाएगा। यानी कि 21 का जो है आपका पहाड़ा एक बार चल जाएगा। तो 21 कम कितने होते हैं? 21 की 1 में गुणा करेंगे तो 21 आएगा। फिर घटाइए, घटाने के बाद आपका बचा है 18। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पूछा है कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए। सिर्फ यही पूछा है कि क्या घटाया जाए। तो जो आपका शेष होता है वही घटाना होता है। तो यानी कि इस संख्या में से हम यदि 18 घटा दें तो हमारा जो प्राप्त परिणाम है वो 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि फिर हमारा शेष 18 नहीं बचेगा, फिर हमारा शेष 0 बचेगा। यही हमें बताना था। तो 18 घटाना होगा, ये हमारा उत्तर है 18। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर पूछा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 97 से विभाजित हो जाए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 97 से विभाजित हो जाए? आपको क्या करना है? सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेनी है। फिर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को आप 97 से भाग करना शुरू करेंगे। अब आप 97 से इसको भाग करते हैं। कैसे करना है? तरीका वही रहेगा। आपको प्यारे बच्चों 97 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन आपको 9 का पहाड़ा आता है। आप 9 का पहाड़े से इस सवाल को हल कर लेंगे। कैसे? देखिए, 97 का पहाड़ा जब आपको नहीं आता, आप क्या करेंगे? 9 का पहाड़ा किस में चलाइए? 10 में चला कर देखिए। 9 का पहाड़ा 10 में कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा। तो आपको करना क्या है? एक तो यहाँ पर लिख लेंगे, और इस एक की गुणा आपको 9 में नहीं, आपको करनी फिर होगी पूरे 97 में ही। 97 को जब आप 1 से गुणा करते हैं तो 97 ही आएगा। ठीक है। तो यानी कि 100 के नीचे आप 97 लिख लीजिए। ठीक। आपका एक बार चला है ना पहाड़ा, तो 100 में से 97 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 3। ऊपर से आपने एक जीरो उतार ली। अब एक जीरो उतारने के बाद यहाँ पर बचता है 30। 30 हो गया है। अब 30 में 97 का पहाड़ा नहीं चलेगा, या फिर 3 में 9 का पहाड़ा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? पहाड़ा नहीं चलता है तो एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे, फिर से एक जीरो को नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर अब हो गए हैं 300।
अब 97 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता। आप क्या कीजिए, 9 का पहाड़ा चलाइए इस 300 में। अब 9 का पहाड़ा आपका चलेगा 30 तक, यानी कि 30 में चल जाएगा 9 का पहाड़ा। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 पर ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 तिया 27, यानी कि 3 बार आपका पहाड़ा चल जाएगा। जो आप 3 बार पहाड़ा चलाएंगे इस संख्या में, जो आप 3 बार पहाड़ा चलाएंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे और 97 यहाँ लिख लेना। तो कितना आएगा, ये 97 को आप 3 से गुणा कर लीजिए, 97 की आप 3 से गुणा कर लीजिए। जब आप 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 नम 27 और 2 29, कितना आ गया है 291। तो आपको 291 इसके नीचे लिख लेना है। फिर घटाइए, 300 में से 291 घटा के बचे हैं 9 और ऊपर से हमने उतार ली है ये वाली जीरो, ये हो गए हैं 90। अब प्यारे बच्चों 90 तो हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, 97 का पहाड़ा अब 90 में नहीं चलेगा, क्योंकि 97 ज़्यादा है 90 कम है, तो ये आपका शेष हो गया है। और जब उतार कर जीरो पहाड़ा नहीं चला है तो एक जीरो यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर एक जीरो लगा लीजिए। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है था, इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 97 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेष बचा है 90। अब प्यारे बच्चों हमने 2 सवाल किए हैं कि अगर हम शेषफल को घटा दें तो जो उत्तर आता है वो जिससे भाग करना होता है उससे पूरा पूरा कट जाता है। अगर हम इसमें से ये 90 घटा देंगे तो 97 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन संख्या तो हमें 6 अंकों की बतानी है ना, तो संख्या फिर 6 अंकों की नहीं रहेगी, संख्या तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर हम इस संख्या में से 90 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास घटाने के बाद ये संख्या बची है 99,910। लेकिन इस संख्या में तो 5 अंक है जबकि हमें चाहिए 6 अंकों की। तो फिर हम प्यारे बच्चों घटाते तो नहीं हैं, फिर हमें दूसरा तरीका लगाना होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें इस 97 में से ये 90 घटा करके कितना आएगा 7, इसमें से इसको घटा करके जो आता है वो तो आता है 7। इस 7 को आप इसमें जोड़ देते हैं, फिर हमारा दूसरा तरीका ये लगता है। आपको यही करना है। आपको क्या करना है इसमें, इस ये जो 6 अंकों की हमारी संख्या है 1 लाख, इसमें 97 में से 90 घटाइए तो 7 बचे और ये 7 इसमें जोड़ दीजिए तो ये 1,07,000 आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर क्या करना है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 107 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। हमें क्या करना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इस संख्या को 107 से भाग करना शुरू करेंगे। अब देखिए 107 से हम इसको भाग करते हैं। अब आपको 107 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन आपको 10 का पहाड़ा तो आता है। आप 10 के पहाड़े से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा आप 99 में चलाइए, कितनी बार चलेगा, 9 बार। 10 निम 90, 10 दाई 100, 100 पर ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 बार आपका पहाड़ा चलेगा। यानी कि फिर आपको करना क्या होता है, 9 तो यहाँ पर लिखना है और इस 9 की गुणा आप पूरे नंबर में करेंगे 107 के 107 में। तो 107 में आप जब 9 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 सत्ते 63, यहाँ पर 63 पूरा लिख देंगे और 9 का इसमें 9 कम 9, यानी कि 963 आ गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 963 लिख लीजिए, फिर घटाइए, इसको घटाने के बाद बचे हैं 36। अब आप क्या करिए, इस 9 को नीचे उतार लीजिए, ये हो गया है 369। अब क्या करना है, 369 में चलाइए 10 का पहाड़ा तो यहाँ 36 में चल जाएगा 10 का पहाड़ा। 10 या 30, 10 चौक 40, तो 40 पर ज़्यादा हो गई, यानी कि 3 बार चलना चाहिए। तो 3 यहाँ लिखिए और 3 की गुणा कर लीजिए 107 में। तो 3 की गुणा जब 107 में करेंगे तो 107 में तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी कि ये हो गया 321। घटाइए, घटाने के बाद बचा है आपका 48। फिर से आप इस 9 को नीचे उतार लीजिए तो ये हो गया है 489। अब इस 489 में चलाइए किसका पहाड़ा, 107 का पहाड़ा। लेकिन आपको 107 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अब आप कीजिए 10 के पहाड़े से इसमें। अब 10 का पहाड़ा चलाइए इसमें तो 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 50 पर ज़्यादा हो गए, 10 चौक 40। ठीक है, तो 4 बार चलना चाहिए। तो 4 यहाँ लिखिए और 4 की गुणा पूरे नंबर में कीजिए 107 के 107 में। तो 4 की गुणा जब आप 107 में करते हैं तो 4 सत्ते 28, 28 यहाँ पर आ गया, 4 एकम 4, तो ये हो गया 428। लिख लीजिए इसके नीचे 428। अब इसमें से इसको घटाइए तो बचा है 61। ठीक है, 9 में से 8 घटे 1 और 8 में से 2 घटे 6, तो 61 बचा। ये 9 फिर से यहाँ पर उतार लीजिए तो ये हो गया 619।
अब 619 में चलाइए 107 का पहाड़ा, कितनी बार चलना चाहिए? 10 छिंग 60, 10 छिंग 60 6 बार चल रहा है। आप गुणा करके देख लीजिए, 107 की 6 से गुणा, तो 6 सत्ते 42 और 6 कम 6, 642 आ गया है। 642 आया है, लेकिन यहाँ पर 619 है, यानी कि 6 बार भी हमारा पहाड़ा चल करके ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको 5 बार चलाना पड़ेगा। तो 107 का पहाड़ा आप चलाइए 5 बार, 5 सत्ते 35 और 5 ही कम 5, 535 आ गया है। तो आप इसके नीचे 535 लिख लीजिए। अब 535 लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप इसको घटाएंगे। अब घटाइए, अब 535 619 में से घटाएंगे। अब देखिए 9 में से 5 घटेंगे 4, और इधर से यहाँ ढाई लीजिए, 11 में से 3 घटेंगे 8, यानी कि 84 आ गया है। अब लास्ट का जो हमारा 9 बच रहा है इसमें, ये जो लास्ट में ये वाला 9 बच रहा है, इसको भी आप नीचे उतार लीजिए। अब आप जब इसको भी नीचे उतार लेते हैं तो आपके पास हो गया है 849। अब 849 में 107 का पहाड़ा चलाना है। अब 107 का पहाड़ा तो आपको पता नहीं, तो आप 10 का पहाड़ा चला कर देखिए। 10 का पहाड़ा 84 में चलाइए, 10 अट्ठे 80, यानी कि 8 बार चलना चाहिए। ठीक, अब आप 107 में 8 की गुणा करेंगे, तो 8 सत्ते 56 और 8 कम 8, 856 आया है। लेकिन आपके पास है 849, तो ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब आप 7 बार पहाड़ा चलाएंगे। ठीक है, तो 107 का आप 7 से गुणा कर लीजिए, 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7, 749 आ गया है। ठीक है, अब 7 बार चला तो 749 लिख लिया हमने। अब इसको घटा लीजिए प्यारे बच्चों। अब घटाने के बाद आपका बचा है 100। ठीक, अब आपको ये बताना था कि ये जो हमारी संख्या है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो क्या होगी जो 107 से पूरी तरह से कट जाए। तो हमारा जो शेष बचा है, जो हमारा शेष बचा है प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी 7 अंकों वाली है, इसमें से इस शेष को घटा दीजिए। इसको घटाने के बाद आपके पास ये नंबर बचा, तो यही आपका फाइनल उत्तर होगा। यही वो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 107 से पूरी तरह से कट जाएगी। प्यारे बच्चों, अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर ये सवाल हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, इसमें 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 95 से पूरी तरह से कट जाए। ऐसे ही 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 75 से पूरी तरह से कट जाए, विभाज्य हो। ठीक है, 8वां सवाल है 7 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 105 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये आपको खुद करने हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 210 से पूरी तरह से भाज्य हो, यानी कि विभाजित हो जाए। इस तरह से 10वां सवाल है, ये संख्या दे रखी, इसमें से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त परिणाम 205 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। प्यारे बच्चों, आपको इनसे नहीं डरना है, 205 से, 210 से, 425 से, आपको चाहे किसी से भी भाग करवा ले। अगर आपको इसका पढ़ा नहीं आता तो आपको 42 से करना है, 42 का भी नहीं आता तो आप 4 से कर लेंगे। आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, एक और सवाल है, जो हमारा 10वां सवाल क्या है, ये संख्या दे रखी, इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त परिणाम 205 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। और प्यारे बच्चों, ये 11वां सवाल अधूरा यहाँ पर लिखा है, बस आप यहाँ तक 10 तक के सवाल हल कर लेंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, समझने हैं। वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।